प्रणाम मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मेन डोर के बिल्कुल सामने किचन है या फिर किचन में ही कुछ टूट फूट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका घर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल ठीक सामने खड़े होने पर रसोई घर का दरवाज़ा एकदम सामने दिखे या गैस चूल्हा यानी ओवन दिखे या आग या उबलता हुआ पानी दिखाई दे, तो घर के मुखिया को भारी गलतफहमियों का, विवादों का, मतभेदों का सामना करना पड़ता है। जो उस घर का स्वामी है उसका जीवन दुख से भरा होगा, नीरस होगा और ऐसे व्यक्ति को बवासीर की बीमारी हो सकती है, पाइल्स प्रॉब्लम। तो दुख, नीरसता, ये सब राहु से रिलेटेड है। और बवासीर की बीमारी मंगल राहु योग खासकर अष्टम भाव में अगर बने तो वहाँ से देखते हैं ज्योतिष में। फिर आगे कहा गया है, परिवार के मुखिया के भाइयों के लिए भी अत्यंत अशुभ है, उनके साथ दुर्घटना घट सकती है। अब देखिए मंगल क्या है, भाई, मंगल भाइयों का कारक है और अशुभता, दुर्घटना, ये सब क्या है, राहु, अनहोनियों का कारक राहु है। फिर आगे कहा है, इससे गृहिणी को भी खतरा होगा, मतलब मेन डोर के बिल्कुल सामने जब किचन है और ख़ासकर जब गैस स्टोव और उसकी आग दिखती है तो गृहिणी को, घर की मालकिन है जो गृह स्वामिनी, उसको खतरा है। अपने पति का वो ठीक से सम्मान नहीं कर पाएगी। अब मंगल राहु कॉम्बिनेशन ही खतरे का कारक है। और फिर राहु क्या है, यहाँ राहु का दुष्प्रभाव है ना, राहु है चांडाल। राहु क्या है, समाज के जो रीति रिवाजों को, परंपराओं को नहीं मानता, गाली गलौज का कारक है राहु, तिरस्कार का, मति भ्रम का कारक है, हेलुसिनेशंस। तो क्योंकि किचन में ज़्यादातर लेडीज़ काम करती हैं तो उन पर वो असर आएगा। और केवल राहु नहीं, यहाँ तो राहु मंगल हो गया और ज़्यादा शुभ, शराब पिए हुए हाथी जैसा हो जाता है इसका असर बिल्कुल। फिर आगे ये कहा है, रसोई बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी का कारक भी राहु है। या घर के बाकी सब कमरों से बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो। अब देखिए जुपिटर क्या है, जुपिटर है जो सही है, रित का कारक, और राहु क्या है, निरित या अनरित का कारक, मतलब एक्सेप्टेड नॉर्म से बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना। तो दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची है या बहुत ज़्यादा नीची हैं, पूरी दीवारें धुएं से ढकी हुई हों, धुआं क्या है, राहु। किचन में अंधेरा है, अंधेरे का कारक राहु है। ढंग से रोशनी नहीं है, तो ये सब भय पैदा करेंगी और आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत देती हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल साइज होना चाहिए। ये आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में फिक्स रूल रेगुलेशन होते हैं कि फैमिली इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी किचन हो, इतना बड़ा ड्राइंग रूम हो। और राहु क्या है, फिर खतरा है, भय है। तो किचन नॉर्मल साइज़ की, तो अगर ये बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है तो क्या होगा, ऐसी जगह पर बुरी आत्माएं अपना अड्डा जमा लेती हैं, अपना घर बसा लेती हैं वहाँ पर, भटकती हुई आत्माएं। रसोई की दीवारें अगर टूटी हुई हैं, इनमें दरारें हैं, इनमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, दीमकें लगी हुई हैं, या फिर रैक या आरसीसी की जो दुछत्तियाँ होती हैं, लॉफ्ट्स, बहुत बड़े या बहुत छोटे आकार की हों, या फिर अंधेरी हैं, तो ऐसे स्थान पर बुरी आत्माएं अपना कब्जा जमा लेती हैं। तो टूट फूट, दरारें, मकड़ी के जाले, दीमक, चींटियाँ, ये सब इनका कारक है राहु। अंधेरा है, उसका कारक राहु है। और राहु क्या, मति भ्रम, हेलुसिनेशंस, डायलेमाज, तो भूत प्रेत पिशाच का कारक भी राहु है। आप देखिए इवन ज्योतिष में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, सबसे अशुभ दशाओं में से एक हैं ये। एक जगजीवन दास गुप्त की बुक है दशाफल विचार, उससे मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें इन दशाओं के बारे में क्या लिखा है।
इन दशाओं में जातक को इन सब अशुभ बातों का सामना करना पड़ेगा। चोर, अग्नि, शस्त्र और शत्रु से भय, राज भय, धन धान्य का विनाश, पदच्युति मतलब फॉलिंग फ्रॉम पोजीशन, गुरुजन और बंधुओं की हानि, नाना प्रकार के उपद्रव और विपत्तियां, और स्मरण शक्ति में भी कमी आ जाती है। लेकिन दुष्ट कर्म की सिद्धि होती है। मतलब सारी अशुभ बातें हैं, केवल किस चीज़ की सिद्धि होगी? दुष्ट कर्म की। मतलब किसी से मारपीट करनी है, तोड़फोड़ करनी है, मकान ढाना है, जंगल में आग लगानी है, कोर्ट केस डालना है, उन सब के लिए बढ़िया है। और ये सब काम करते करते आदमी थक जाता है, कुछ खास हाथ नहीं लगता। अब आइए उपाय क्या करें। मंगल राहु जो योग बना था, दो तरह से बना था ना, एक तो मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने किचन है और दूसरा किचन में ही टूट फूट है। तो इनके उपाय क्या है? पहली बात, रसोई मुख्य द्वार से ना दिखे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहावत है ना इंग्लिश में, या विच कैन नॉट बी परसीव डजेंट एग्जिस्ट, जो दिखता ही नहीं समझो है ही नहीं। या फिर क्या, मुख्य द्वार से कम चूल्हा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए और आग ना दिखे उसमें। रसोई का साइज दूसरी रेमेडी है। रसोई का साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और इनकी ऊंचाई भी नॉर्मल होनी चाहिए। रसोई की ऊंचाई भी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेड नॉर्म है ना जो, उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। और एक्सेप्टेड नॉर्म है आजकल 10 से 12 फुट लगभग, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर तीसरा क्या है, ऐसी जगह की टूट फूट की मरम्मत करा लेनी चाहिए, अच्छी तरह से रंगाई पुताई करानी चाहिए और यहाँ रोशनी का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। इसलिए आजकल देखो आप, पूरी किचन में टाइल लगाने का रिवाज हो गया है, आराम से उस पर कपड़ा मारा और साफ। और फिर आजकल गैस स्टोव यूज़ होता है तो धुएं का मतलब नहीं है। फिर वेल लाइटेड होनी चाहिए। इसीलिए वास्तु में कहा है किचन कहाँ हो? साउथ ईस्ट में, आग्नेय दिशा में, जहाँ दिन भर रोशनी रहती है और ना तो गर्म होती है इतनी ज़्यादा वहाँ की रोशनी, ना ज़्यादा ठंडी, मतलब आप आराम से मस्ती में खाना पका सकते हो वहाँ पर। फिर नेक्स्ट रेमेडी क्या है, रसोई में टूटा फूटा ओवन ना हो, गंदा ना हो, खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए ओवन, नहीं तो क्या होगा, मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। मंगल क्या, पुरुषार्थ का कारक भी है, यानी मेहनत में कमी आ जाएगी लोगों की, पुरुषार्थ ही नहीं होंगे। गैस स्टोव के छेद कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, अगर छेद बंद है ये मतलब समझ लो समृद्धि बंद हो गई। एक छोटी सी हम सूचना देना चाहते हैं, हम प्रश्न वास्तु पर, जो कि एडवांस वास्तु की एक ब्रांच है, एक ऑनलाइन कोर्स कराने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।